हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग है रहने वाली है पाइसेस के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। और मीन राशि के जो गवर्निंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं नेपच्यून। और इनका जो एलिमेंट रहता है वो रहता है वाटर, और वाटर एलिमेंट की ढेर सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑन करते हैं, जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टर है इनका भावुक होना, यानी कि इमोशनल होना, एम्पैथेटिक होना, क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए। यानी कि इमोशंस इन लोगों को ड्रिवन करते हैं, कहीं ना कहीं रोमांटिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। हाँ, इमेजिनेशन का काफ़ी स्टफ होता है इन लोगों के अंदर। और थोड़े से मिस्टिकल भी होते हैं, यानी कि ना थोड़ा सा मिस्टिसिज्म में भी इनको इंटरेस्ट होता है। जनरस होते हैं और इंट्यूटिव, क्रिएटिव, वाइज। ठीक है ना, ये जो वाटर वाला एलिमेंट है वो सारा इनके अंदर होता है। और इनमें रहता है कि जो इनकी वीकनेस की बात करें अगर हम, कि वीकनेस तो हर इंसान में होती है और हर जोडिएक की अपनी अपनी वीकनेस है। उसमें है कि डिसिप्लिन का थोड़ा सा कम होना। हाँ, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि केयरलेस होना। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, तो ये काफ़ी चीज़ों को ना मतलब कन्फ्रंट ही नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ी सी इनकी वीकनेसेस होती हैं। बाकी अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, मतलब दूसरों के साथ बड़ी दया भावना के साथ रहते हैं, गहराई से लोगों के साथ जुड़ते हैं, और हर कीमत पर जिसे कहते हैं ना खुद को झोंक देते हैं, लेकिन दूसरों की देखभाल करने में, दूसरों का साथ देने में विश्वास रखते हैं कहीं ना कहीं। इस पॉजिटिव से नोट पे हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कार्ड पहले ही ओपन कर लिए हैं। जो पहला कार्ड आया है, सबसे पहले इससे देखेंगे हम आप लोगों की करंट एनर्जीज। करंट एनर्जी जो है ना, मुझे आपकी अच्छी नहीं पिक कर पा रही हूँ मैं। तो देखिए, ये इंसान है और इसकी जिसे कहते हैं ना बैक में, कमर में, हाँ, पीठ पीछे जिसे कहते हैं ना, 10 swords हैं। इसमें कहीं ना कहीं बिट्रेयल, हाँ बिट्रेयल मैं देख पा रही हूँ, किसी ने धोखा दिया है बहुत ज़्यादा आपको। डीप वूंड्स जिससे कहते हैं ना, कि बहुत डीप वूंड्स उस वजह से आपकी साइकी में कहीं ना कहीं हो गए हैं, और कोई ऐसा कार्मिक साइकिल था जिसकी बड़ी पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं। कोई क्राइसिस, कोई इमोशनल क्राइसिस, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, या कोई भी क्राइसिस से ना आप लोग मुझे गुजरते हुए दिखे हैं, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये हर किसी के लिए ही अनएक्सपेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं ये इनएविटेबल भी था। गाइस, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, सिचुएशन बहुत टफ थी, बहुत वर्स्ट सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, लेकिन ये इनएविटेबल था। इनएविटेबल क्या होता है कि कोई ऐसा हमारा कार्मिक साइकिल होता है कि जिसे हमें अपने इस लाइफ टाइम में पूरा करना होता है, चाहे वो जितना मर्जी मुश्किल हो। ठीक है, इस मुश्किल से आप गुजरे हैं, आई नो दैट। पर यहाँ पे ना जो हो गया वो हो गया। यहाँ पे एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि ये जो हुआ, इतना बड़ा बिट्रेयल मेरे साथ, इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुजरा या गुजरी, तो ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया था, मतलब ये मुझे क्या चाहता है कि मैं इससे क्या सीखूं। आपने इस पे ज़्यादा गौर करना है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि बहुत बार हमारी लाइफ कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स लेके आती है कि जिन्हें हमें अपनी इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ जर्नी में पूरा करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। और मैं इसके लिए ना, ये इतनी हैवी एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक भी देखना चाहूँगी। ओह ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है कि ठीक है, एक तो ये सिचुएशन थी ही बहुत बुरी, इसने आपको बुरी तरह से तोड़ दिया है। और आपको तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप इससे उठ नहीं पाएंगे, उबर नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि मुझे नहीं पता सिचुएशन कितनी टफ थी, क्या थी, क्योंकि अब आपका मन जो है ना, अब आपके मन ने भी आपको विक्टिम बना लिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए आपकी एनर्जी काफ़ी लो में पिक कर पा रही हूँ। पर कोई बात नहीं, हम आगे के कार्ड्स देखेंगे। और जब कोई एक कार्मिक साइकिल एंड होता है ना, तो कुछ अच्छा ही लाइफ में होता है फिर। ठीक है, पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स जो है ना, अब आपकी जो फ्यूचर की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं कहीं ना कहीं, कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास। और देखिए, चाहे आप ये रीडिंग ही देख रहे हैं, या कोई आप टैरो की रीडिंग देख रहे हैं, या कोई आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, या किसी फ्रेंड ने कोई आपको कोई चीज़ शेयर कर दी, उस चीज़ के थ्रू भी आप तक ना कोई गाइडेंस आ सकती है। हो सकता है
इसी वाली वीडियो से आ जाए, हो सकता है किसी और चीज़ से आ जाए, हो सकता है आप कोई कुछ भी देख रहे हो, कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वहाँ से अचानक ना कोई चीज़ क्लिक कर जाए आपको ना, कोई और हो सकता है आपके अंदर से कोई इंट्यूशन वाला मैसेज आ जाए, कोई पॉसिबिलिटीज़ के ना कुछ डिफरेंट सी पॉसिबिलिटीज़ के आपके लिए मेरे को जैसे कहते हैं दरवाजे खुलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड देन ये कार्ड इतना रिपीट हो रहा है मेरी रीडिंग्स में, लग रहा है जैसे कि सारा सोल ट्राइब ही ना एक कार्मिक साइकिल एंड कर रहा है। सो ये कंप्लीशन का कार्ड भी होता है, कंप्लीशन इन द सेंस कि आपका एक कार्मिक डेट क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सेटल हो गया है, और अब एक नया रास्ता आप लोगों के लिए, एक नया दरवाजा, एक नया द्वार कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ का खुल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन, कार्मिक डेट्स का कंप्लीशन कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ। तो गाइस क्लेम कीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और यहाँ से हम एक नई जर्नी आज से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जी मुझे और ज़्यादा इंप्रूव होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप पेज ऑफ कप्स में थे, इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया और नई पॉसिबिलिटीज़ पे आपने गौर किया। उसके बाद आप नाइट ऑफ सोर्ड्स में आते हुए दिखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका, आप अपनी इच्छाओं पे भी काम करेंगे, थोड़ा एक्शन भी लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा अपने सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम करेंगे। सारा का सारा काम आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे ही नहीं करेंगे, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस पर बहुत तेज़ी से काम करने के लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं दिसंबर में। सो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं आपका हम, नाइन ऑफ कप्स। सो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि हाँ आपने इनफ अपने लिए ना बना लिया है, कर लिया है, लेकिन वो कैसे होगा, वो इनफ आप कैसे करेंगे। सो इसमें है एस ऑफ सोर्ड्स। सो एस ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड होता है, इसमें होता है कि जैसे हमने इस कार्ड में बात की है ना कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई इंट्यूशन के थ्रू आपको कोई बात समझ में आ जाए, या आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ दो लोग बात कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं पर आपको कोई बात क्लिक कर गई, यहाँ से जो चीज़ शुरू हुई थी ना वो फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है एक बिग ब्रेक थ्रू में, ठीक है ना। एक ब्रेक थ्रू, एक नया और बिग ब्रेक थ्रू तभी आता है जब कार्मिक एक साइकिल जो है ना हमारा एंड हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है, और ये किसी बिग ब्रेक थ्रू की तरह से आपकी लाइफ में आएगा, जो जिसे कहते हैं ना कि उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई, फिर मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं, फिर वो चैप्टर एंड हो गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ एंड होता हुआ और मेंटल क्लैरिटी कहीं ना कहीं, और आपको सक्सेस के मोड में जाते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। सो ये न्यू बिगनिंग डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी हो सकती है, वर्क में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, कोई नई जॉब का भी हो सकता है कि पुरानी आपने छोड़ दी हो, वहाँ पे बिट्रेयल वगैरह हुआ हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हुई हो। सो आपके नए जॉब के भी यहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस मैं देख पा रही हूँ। इसके बाद है कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स ना एक ऐसा कार्ड होता है, अगर आप लेडीज हैं सो फिर तो ये आपकी ही एनर्जी है, आपके आसपास कोई मदर फिगर जो भी लेडी है ना उसकी एनर्जी है। सो ये केयरिंग होती है, काफ़ी स्टेबल होती है और काफ़ी इंट्यूटिव होती है, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड या कोई मदर फिगर या कोई रिलेटिव जो फीमेल हो उसके थ्रू कुछ गाइडेंसेस आपकी लाइफ में आए। ये भी हो सकता है अगर आप मेल हैं तो हो सकता है ये आपके पार्टनर हो जिनके थ्रू आप तक ना कोई इंट्यूटिव गाइडेंस आएगी, जिसपे काम करते हुए आप अपनी इस वाली एनर्जी क्रिएट करते करते एनर्जी को कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी को डिलीट करते हुए इस वाली एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे ओशो से। सो ओशो का क्या कह रहे हैं हम, द माइजर, ठीक है। ये द माइजर वाला कार्ड क्यों आया है, मतलब क्या होता है ये एक ऐसा इंसान होता है जो चीज़ों को अपने पास ही रखता है। माइजर किसको बोलते हैं, जो उसके पास है वो किसी को देना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे मुझे माइजर की एनर्जी में ऐसा हो रहा है कि आपके जो इमोशंस, जो पेन है ना, जो फीलिंग्स हैं वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। सो गाइस कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ में जो आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस माइजर की एनर्जी से बाहर आइए, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है ना उनको शेयर कीजिए, उनको निकालिए बाहर। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है एट प्रेजेंट तो आप अपनी डायरी और पेन लीजिए, उसको सुनाइए सब कुछ, उसको बताइए, लेकिन आप इस माइजर वाली एनर्जी से ना, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। यानी कि आपके मन में जो भी भरा पड़ा है ना उसे शेयर कीजिए, उसे बाहर निकालिए, ठीक है। देखिए अभी हमने कहा कि आप किसी से शेयर कीजिए, तो जब हम शेयर करते हैं मोस्टली, और हम सबके पास कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो
फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया, यानी कि आप ना दोस्त बनाइए, या जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ ये सब शेयर कीजिए, ये निकल जाएगा, ये जो भी है ना ये सब निकाल दीजिए। और कहीं ना कहीं फिर आप एक ऐसी अच्छी दोस्ती भी, कहीं ना कहीं जिस इंसान को आप ये सब बताएंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो आपकी एक ऐसी दोस्ती भी क्रिएट हो जाएगी कि जो आपको इस एनर्जी में से बाहर निकालने में मदद करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, गाइडेंस, ठीक है। सो ये गाइडेंस वाला कार्ड आया है। और एक और कार्ड से मिलता जुलता था, ठीक है, कोई बात नहीं, ये गाइडेंस है। सो गाइडेंस वाला कार्ड आया है। सो गाइडेंस किसे कहते हैं, यानी कि किसी और से सलाह लेना, गाइडेंस लेना किसी से। सो ये गाइडेंस आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस वाला कार्ड आया था ना, कि इंट्यूशन होगी आपको, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिलेगी, अंदर से ही बातों का पता चलेगा। सो वो वाली ही एनर्जी यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस लेनी है कहीं ना कहीं से, आप जिसको भी मानते हैं, कोई घर में बड़ा है या कोई दोस्त है ट्रस्टवर्दी, या कोई भी है, या आप किसी गुरु को सुनते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं जिसपे भी आप विश्वास रखते हैं ना, तो वहां से आप अपनी गाइडेंसेस लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद कार्ड्स लेंगे मून से, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। सो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं अब मैं सोच पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि ये गाइडेंस आपको अपने भीतर से भी लेनी है, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, जो गुजर चुका है या गुजर रही हैं एट प्रेजेंट, तो उस पर मेडिटेट करना है कि ये हुआ तो ये क्यों हुआ, नहीं सोचना है कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, सोचना है कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए हुआ था और ये मुझे फाइनली क्या सिखा के जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ वर्क थ्रू योर फियर्स। हाँ, वर्क थ्रू योर फियर का कार्ड होता है कि जो भी डर हो गया है ना, अब लाइफ में जो डर बैठ गए हैं इस सिचुएशन को झेलने के बाद, उन पे काम करना है, उनमें स्टक होके नहीं रहना, उनसे बाहर निकलना है, शेयरिंग के थ्रू, फ्रेंडलीनेस के थ्रू, हाँ, पेन एंड पेपर पे काम करके अपना सारा भड़ास निकाल के इस अपने डर पे काम करना है, ठीक है। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन क्या है, दिस इज योर कंफर्ट जोन। अब ये जो हो गया है इसको पकड़ के आप जो बैठे हुए हैं ना, दिस इज योर कंफर्ट जोन, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। हमें लगता है कंफर्ट जोन ना बड़ी कंफर्टेबल सी जगह होगी, बड़ी अच्छी सी कोजी सी, नहीं, ये हमारे मन की गलत धारणा है। अक्सर तो हमारी कंफर्ट जोन होती है हमारी दुख और तकलीफ, क्योंकि उसमें रहने के ना हम आदी हो चुके होते हैं, हमें वही कंफर्टेबल फील होने लगता है, ठीक है। सो आपके केस में आपको इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, यही आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है फिलहाल, ठीक है। हम नेक्स्ट कार्ड से लास्ट कार्ड्स जो है हम लेंगे एंजल से, रिकंसीडर, ठीक है गाइस। आप जो भी इस थ्रू आउट द रीडिंग सोच रहे हैं या काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे सोच रहे हैं, चिंतन और मनन कर रहे हैं कि इस चीज़ को करूं ना करूं, हाँ, क्या होगा कैसे होगा, तो रिकंसीडर कीजिए। ना कोई यस कोई खास मुझे दिख रही है इसमें, ना नो दिख रही है, यानी कि आपको फ्री विल दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस पर ना दोबारा से गौर कीजिए। रिकंसीडरेशन का मतलब होता है दोबारा से गौर करना, उस पर बार बार सोचना, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आया है कि आप रिकंसीडर कीजिए कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में। ऐसे मत सोचिए कि हाँ कर दूं या नहीं कर दूं, अपने इस तरह से ना मन को हावी मत होने दीजिए, थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं इंटेलेक्ट, बुद्धि का भी उसमें समावेश कीजिए, और देन आपको ना सक्सेस गारंटीड है। और मैं लास्ट कार्ड भी देखूंगी। सो लास्ट कार्ड, ओके, पहले कार्ड आया था रिकंसिडर का, कि आप रिकंसिडर कर लीजिए ये या ये, ठीक है, अभी कीजिए आप रिकंसिडर कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ काम करना है कि वहाँ काम करना है, किसी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप इसको पॉज कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और रिकंसिडर कर सकते हैं कि हाँ एक फाइनल चॉइस बनाइए, ठीक है। आई होप आपने बना ली होगी अब तक, क्लियर यस है, ठीक है। जो भी आपकी चॉइस है, जो आप रिकंसिडरेशन के थ्रू, ठीक है, जो भी चॉइस बनाएंगे उसके लिए यस है और गारंटीड सक्सेस है, ठीक है। सो गाइस, आपकी रीडिंग जो शुरू हुई थी थोड़े से नेगेटिव नोट पे शुरू हो गई थी बाय चांस, एक बड़े पॉजिटिव नोट पे, सक्सेस पे और यस पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। सो मुझे भी आपकी रीडिंग करके काफ़ी इंटरनल सेटिस्फेक्शन हुई। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आप किस तरह से मेरी वीडियोस के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। और अगर आप ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
सो आप लोगों के मैं ढेर ढेर सारे मंगल की कामना करती हूँ, आपको अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ। सो पाइसेस पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल।